तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा। तेरा होना चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। तू बेकार ताके शक्ल देख जाके, जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बना तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बना तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी ना जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी ना जाने रांझे की हीर सोनिए। तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बना तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बना तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी ना जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी ना जाने रांझे की हीर सोनिए। देखो जरा, ये लड़की कितनी अटेंशन सीकर है, हर तस्वीर में घुसी हुई है। देख लो हाजरा, इस घर का हर फर्द उसके हाथों का मोहरा बना हुआ है, यहाँ तक कि तुम्हारे सास ससुर भी। सास ससुर को हैंडल करना इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ लोग होते हैं खुदा तर्स, अब वो अपने मुलाजिमों के साथ इमोशनल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जाओगी ना, उन्हें अकल दे देना। मुझे जरा काम है, मैं देख कर आती हूँ। इमोशनल होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी के दिल में इमोशंस हों तो उन्हें कैसे निकालोगी तुम? वही ना, राहित इतना प्रैक्टिकल है, अमेरिका में रहा है, 3 महीने हो गए मेरी और सुहेल की एंगेजमेंट को। उसने कभी मुझे ऑडियो वीडियो कोई कॉल नहीं की। और देखो जरा, उस नौकरानी को ले लेके घूम रहा है, उसके साथ डांस कर रहा है। गॉड नोस व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब ये कि जरूर उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मापारा का सोहेल भाई के साथ कुछ है। बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रही हाजरा, मैंने उन दोनों को देखा है। क्या देखा है तुमने? वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सुहेल ऐसे नहीं है। मैंने तो जो देखा वो तुम्हें बता दिया। कब देखा तुमने? कल तुम्हारे मायूं पे जब मैं वापस जा रही थी तो ये लोग बाहर थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे, और आज डांस के बहाने भी साथ साथ थे। क्या हो गया माही? तुम हमेशा ना गलत ही सोचना। तुम्हें लोगों में ना नेगेटिविटी देखने की आदत हो गई है। नहीं आंटी, मुझे नेगेटिविटी ढूंढने की क्या जरूरत है? लोग नेगेटिव होते हैं। अगर उन दोनों में कुछ नहीं था तो इतने क्लोज होकर क्यों मिल रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैंने कहा ना, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, और अगर वो सीन आप लोग देखते तो यही कहते जो मैं कह रही हूँ। माहीन, तुम्हारा ड्राइवर आ गया है और बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, बस मैं निकलती हूँ। ओके हाजरा, अल्लाह हाफिज। बाय। अच्छा, अब तुम ज्यादा मत सोचो इन बातों पर। इसकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की।
आपको आज की अरेंजमेंट्स कैसे लगी हैं? ये थीम जो है ना, ये मैंने सेलेक्ट किया। काफी अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा ये है कि तुम्हारी वो नौकरानी नजर नहीं आ रही, वरना मुझे तो लगा था कि कहीं इस्तकबाल के लिए भी तुम लोग उसे सामने ना खड़ा कर दो। बेटा ऐसा नहीं कहते, उसे दुख होगा ना तो तुम्हारी माँ का भी दिल दुखेगा। हाँ जी। अरे तुम जाग रहे हो, सोई नहीं अभी तक? हाँ बस मेरी छोड़ें, आप बताएं खैरियत तो है? अकेले इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या करूंगा, बस नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं, बातें करेंगे, लेकिन फिर ख्याल आया तुम सो रहे होगे, बिला वजह डिस्टर्ब हो गए, इसीलिए बस फिर ऊपर आ गया। हाँ पता है, आई डोंट नो कि आज रात को तो मुझे भी नींद नहीं आ रही, लेकिन अच्छा होता आप आ जाते, दोनों भाई बातें कर लेते। कैसी बात है? कुछ खास नहीं, बस नथिंग इम्पोर्टेंट। बस मैंने ये सोचा था कि आज भाई की आखिरी रात है आज़ादी की, तो कल से भाभी आ जाएंगी, तो क्यों ना हम दोनों आज क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारी भाभी है ना, ये बहुत कोऑपरेटिव बीवी साबित होंगी, उनके आने से मुझ पे या घर के माहौल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुम जब चाहो आ सकते हो, बातें कर सकते हो, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अच्छा, पता नहीं क्यों सोहेल भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक भाभी को सही तरह से जज ही नहीं किया। मतलब अगर आप उनकी पर्सनालिटी गौर से देखें तो वो बड़ी डोमिनेटिंग नेचर की लगती है। मतलब आप उनसे कोऑपरेशन की उम्मीद मत रखिएगा। अगर ये बात है तो अपने भाई की भी एक बात सुन लो, जो औरतें डोमिनेटिंग होती हैं ना, वो जिंदगी के हर मामले में नुकसान उठाती हैं, इसीलिए मेरी बीवी होने के नाते उसे कोऑपरेटिव होना ही पड़े। सोहेल भाई ऐसे कैसे हो सकता है? आप किसी की नेचर को कैसे बदल सकते हैं? जैसे तुम बदल गए। अच्छा चलें, जरा हमें भी बताएं कि हमें कौन सी तब्दीली नजर आ गई आपको? महापारा को अपने साथ ले जाना, डांस वगैरह, ये सब तब्दीली नहीं है तो क्या है? नहीं 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 सोहेल भाई, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। वो एक्चुअली मैंने मॉम की खुशी की खातिर सब किया था, वो अपसेट हो जाती है। अच्छा चलो, ये जानकर मुझे खुशी हुई कि तुमने घर के माहौल को और इस घर को एज इट इज कबूल कर लिया। You know me यार, you know me। हाँ भाई, क्या सीन है? मॉम आप कॉल कर रही हैं या मैं खुद कॉल करूं? कल रात बारात है और आज तुम मुझसे कह रही हो कि मैं रिश्ता तोड़ दूं। माहिन की कही हुई बात पर इतना बड़ा फैसला कर रही हो तुम? शादी तोड़ना मामूली बात नहीं होती है, ये क्या कह रही हो तुम? मॉम मैं कोई मिडिल क्लास या गरीब लड़की नहीं हूँ कि जिसकी एक शादी टूट जाएगी तो कयामत आ जाएगी। हम चाहे कितने ही हाई फाई क्लास के क्यों ना हो जाएं, हमारी रिवायात पुरानी ही रहेंगी। और बारात से एक रात पहले अगर रिश्ता टूट जाए तो वो तलाक से भी ज्यादा बुरा होता है। जितना भी बड़ा बुरा हो, मैं ऐसे शख्स से हरगिज शादी नहीं करूंगी जो अपने घर की नौकरानी में इन्वॉल्व हो। बेटा माहिन की तो आदत है, छोटी सी बात का पतंगर बना लेती है। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाती है, जो चीज तुम्हें पसंद आती है उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देती है, जिस चीज पर तुम हाथ रखती है उसको लेने से मना कर देती है, और अगले दिन वही सब कुछ पहनकर आ जाती है। मॉम ये मामला मेरी पसंद के कपड़ों या जूतों का नहीं है। मामला जो भी हो, माहिन तो वही है ना, पहली नजर में दीवानी हो गई थी शैला और सुहेल की फैमिली की। तुम्हें नहीं पता हाजरा, जो अभी तुम्हारे कानों में जहर घोल के गई है ना, तुम्हारी रस्म वाले दिन उसने क्या किया था? सुहेल का हाथ पकड़कर ऐसे बैठी थी कि हाथ छोड़ना ही भूल गई थी, और ये बात सब लोगों ने नोटिस की, यहाँ तक कि उसकी बेतकल्लुफी शैला को भी पसंद नहीं आई। तो आप शैला आंटी को फोन करके बताएं कि वो गलत जगह नोटिस करती फिर रही हैं। उनका बेटा तो उनकी चहेती महापारा में इन्वॉल्व है। अगर वो महापारा में इन्वॉल्व होता ना तो उनके बीच कोई रुकावट नहीं थी, वो शादी कर सकता था। हाँ तो ठीक है, कर लेता। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है।
शैला और फजल भाई उस लड़की को पलकों पे उठाए फिरते हैं। अगर एक बार भी सोहेल इंटरेस्ट जाहिर कर देता ना, वो मना नहीं करते। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब सोच लो, और किस तरह से अपने ससुराल में तुमने कदम जमाने उसके बारे में सोचो। बिला वजह अपने शौहर के लिए दिल में वहम मत पालो बेटा। शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं बिला वजह उसकी बातों में आ गई। मेरी प्यारी बच्ची, अच्छा मैं किसी को भेज रही हूँ, कमरा साफ करवा लेना, ठीक है? नकारे बजते रहे कान पर, लेकिन मजाल है जो नींद पूरी होने से पहले आंख खोल दे। अरे आ रही हूं, सब्र करो। अरे भाई, एक बुढ़ी माँ सी क्या क्या देखे काम। आ रही हूं भाई। हेलो। तुम कितनी झूठी और धोखेबाज हो। बिल्कुल भी नहीं। बदतमीज, तुम्हारी वजह से मम्मा ने मुझे कितना डांटा। मेरी वजह से? लेकिन क्यों? मैं तुम्हारी वजह से कल फंक्शन में नहीं गई। लेकिन क्यों? मैंने तो तुम्हें इतना मिस किया। बकवास बंद करो। कल तो कितने बड़े बड़े दावे कर रही थी, मैं मेहंदी में नहीं जाऊंगी, मेहंदी में नहीं जाऊंगी। फिर क्या हुआ? हाँ, तो मैं नहीं गई ना। लेकिन मम्मा तो बता रही थी कि तुम गई हो, और उन्होंने तो खुद तुम्हें डांस करते हुए देखा है। मैं नहीं गई, वो मुझे लेने आए थे। वो कौन? वही ना, अब समझ भी जाओ। ओह, यू मीन एंग्री यंग मैन? हाँ। डोंट टेल मी, सच में? वही तो मैंने कहा था ना, मेरी मोहब्बत की आंच उन तक जरूर पहुंचेगी। यू मीन टू से वो तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें लेने आए थे? सिर्फ लेने नहीं, सॉरी भी कहा। किस बात पे सॉरी किया? सब बातों पे। माँ पारा, आई दादी। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आया है। उठ गई? नाश्ता बनाऊं? सकीना आई थी? नहीं, उसकी आवाज आ रही थी ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ आई थी। अच्छा ये बताओ कि नाश्ते में रात की बिरयानी खाओगी या अंडा तंदूर? सकीना क्यों आई थी? अरे तुम्हें पूछने आई होगी, और क्यों आती है वो? अच्छा, तो ये नहीं बता रही कि वो क्यों आई थी, और अम्मी जी बुला रही हैं, कब से नाश्ता नाश्ता किए जा रही हैं। अगर पहले बता देती तो जिस तरह तुम कल अम्मी जी की मोहब्बत में भागी चली गई थी ना, इस तरह खाली पेट ना दौड़ जाती। तो क्या हुआ, मैं वहां जाके नाश्ता कर लूंगी। और आपको पता तो है, अम्मी जी मेरे बगैर नाश्ता नहीं करती हैं। अच्छा भाई, तुम्हारी अम्मी जी हमसे ज्यादा प्यार करती होंगे। पहले मेरी बात सुनो। जी अब्बा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है, कहीं पे भी दर्द नहीं है। अब मैं जाऊं? अम्मी जी इंतजार कर रही होंगी ना। हाँ, अम्मी जी का एहसास है, अपने बाप की जरा परवाह नहीं है। रात से तुम्हारे जागने के इंतजार में बैठा हुआ है, इसीलिए बैठा है कि तुम उठो तो तुम्हारी तबीयत पूछे और फिर जाए। क्या हुआ अब्बा? कोई बात थी तो मुझे जगा देते। कुछ नहीं हुआ भाई, और तुम्हें जगाकर तुम्हारे सर का दर्द और बढ़ाता।
मेरा सर दर्द? हाँ, अम्मा बता रही थी रात को तुम्हारे सर में दर्द था, तो मैंने सोचा इंतजार कर लेता हूँ। तुम जाग जाओगी तो तुम्हें डॉक्टर के दिखा के जाऊंगा, कहीं सर दर्द ज्यादा न बढ़ जाए। रात को तुमने शोर शराबा भी तो बहुत किया था, इतनी रौनक लगा के रखी हुई थी, कहीं तुम्हें नजर ही न लग गई हो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अब्बा। अगर तबीयत खराब होती तो रौनक कैसे लगाती? आप बिला वजह मेरी फिक्र में सारी रात जागे। तुम्हारी फिक्र में तो मैं सारी जिंदगी जाग सकता हूँ बेटा। अच्छा अम्मा, देर हो रही है, मैं चलता हूँ और तुम नाश्ता कर लेना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठो इधर, बस भागने की जल्दी है। सकीना, अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओके? ये हमने किया क्रैक और लवली, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और फिर इसको कर दो मिक्स। तो इसने भी तो यही डाला था। सकीना, वहां के बजाय यहाँ ध्यान दो, गौर से देखो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये कितना है? एक सेकंड, आधी चमची। चमची? हाफ टी स्पून। कितना? हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून, शाबाश। ठीक है, मुझे ना कम से कम ऑयल पसंद है अपने ऑमलेट में। सकीना, उधर क्या देख रही हो? इधर ध्यान दो ना। जी महापारा, कहाँ थी मेरा बेटा? कब से बुलवाया तुम्हें? अब आई हो। इंतजार करवाते हैं अपनी अम्मी को इतना। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ अम्मी जी। नाश्ता किया तुमने? भाई इस लड़के ने ना हशर मचाया हुआ है घर में, हर चीज पर नुक्ताचीनी। अभी पूरा किचन फैला कर रखा हुआ है। मुझे तो लग रहा है सकीना ना काम छोड़ देगी। इन्हें अचानक क्या हो गया है? पहले तो ये कभी किचन में नहीं गए थे। बाहर रहकर आया ना, हर काम खुद करने की आदत पड़ गई है। अरे भाई एक एक चीज में मीन मेख निकालता है, कभी नमक ज्यादा लगता है, कभी मिर्च ज्यादा लगती है। आज ऑमलेट में तेल ज्यादा लग रहा था तो खुद बनाने खड़ा हो गया। तो ये तो खुशी की बात है ना कि सुगड़ होके आए हैं। सुगड़ का तो नहीं पता, लेकिन बहुत चूजी हो गया। हाँ जी, क्या बुराइयां चल रही मेरे बारे में? कोई बुराई नहीं चल रही। महापारा कह रही है कि तुम अमेरिका से बहुत सुघड़ होकर आए हो। अच्छा, कल तो तुम कह रही थी कि मैं अमेरिका से बहुत घमंडी होकर आया हूं। हाँ तो वो तो है आप। मैं घमंडी हूँ? तो नहीं है क्या? अरे बस बस बस, अब बहस में मत उलझ जाना, मेरा काम रह जाएगा वरना। नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है तुम्हारा। बेगम साहिबा, इसका क्या करना है? हाँ लाओ तो। ये क्या है? मेरा जोड़ा है बेटा, जो मुझे आज रात को बारात में पहनना है। वो तो ठीक है, लेकिन ये चल कैसे गया? प्रेस के लिए भेजा था लॉन्ड्री, वहीं से आस्तीन जलाकर भेजा। अब फिर अब क्या? मैंने डिजाइनर को कॉल कर दिया, तुम जाओ और इससे मिलता जुलता कोई ड्रेस लेकर आ जाओ। बस देखना जरा ज्वेलरी मैच कर जाए इसके साथ में। एक काम करती हूँ, वहां पे जाके आपको ड्रेस की पिक्चर्स भेजती हूँ, फिर आप पसंद कर लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इतना वक्त नहीं है जाया करने के लिए। तुम अपनी पसंद का ले आओ। मेरी पसंद तुम्हारी पसंद से अलग थोड़ी है। मैं दादी को बता के आती हूँ। अच्छा, दुपट्टा। रायत, बेटा तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद जाकर हाजरा को दुपट्टा दे आओ। क्या? आज दुपट्टा देने जाना है? नहीं नहीं अम्मी, मैं नहीं जा रहा। तो फिर बेटा मैं जाऊंगी क्या? जाहिर सी बात है आप नहीं जाएंगी, लेकिन आप उसके हाथ भिजवा देना, वैसे भी आपके सारे काम वही तो करती है। तुम्हारे सामने अभी मॉल जा रही है ना, मेरा ड्रेस चेंज करवाना है उसने, फिर कब आएगी कब जाएगी, इतनी देर हो जाएगी। तुम जाकर दे आओ। नहीं देर नहीं होगी, और वैसे भी जहाँ पर वो जा रही है शॉपिंग मॉल खालदा आंटी के घर के पास ही है। आप एक दफा कह दें वो चली जाएगी ना वहाँ पर। राइट प्लीज, मैं उसे दरअसल वहां भेजना नहीं चाह रही आज।
खामखा अगर खालदा ने कोई बात कह दी तो इस खुशी के मौके पर उसका मूड खराब हो जाएगा। कल ही इतनी मुश्किलों से तो मानी है। तो अम्मी अगर ऐसी बात है, आप एक दफ़ा खुलकर उन्हें उसकी हैसियत समझा दें। उन्हें पता होना चाहिए कि जिसे आप अपनी बेटी कहती हैं उसे अपनी बेटी की तरह ओन भी करती हैं। बेटा समझा दूंगी, अभी तो नया नया समझाना बना है। मैं खामखा में सबको शादी के मौके पर नाराज नहीं करना चाहती। अम्मी इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? जिसके लिए आपके दिल में जो मुकाम है वो महफिल में भी नजर आना चाहिए, राइट? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि शादी से पहले आपको हर बात क्लियर कर देना चाहिए थी, वरना महापारा पे नवाजिशात मत करें। मैंने कर दी थी क्लियर सारी बात, बता दिया था खालदा को कि महापारा हमारी बेटी जैसी है और उसकी खुशी हमें बहुत अजीज है। लेकिन पता नहीं माइयों वाले दिन क्या हुआ है खालदा को, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मेरी कोई बात याद ही ना हो। चलें खैर है, कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करें। भूल गई होंगी लेकिन हम फिर याद दिला देंगे। रायत एक मिनट, कौन आया है? बाजी वो जो भी है ना आपके ससुराल से आए हैं। ऐसा कौन आ गया जो इसके गालों पे भी लाली बिखर गई? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताएं। बस मैं सोच रही थी कि किसी दिन चक्कर लगाऊं तुम्हारे पास, अम्मी की खैरियत मालूम करूं। एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा तो वो तुम हो। खैर कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। वो ये आपका दुपट्टा मॉम ने भेजा है। अच्छा तुम लोग बैठ के बात करो, मुझे जरा काम है, मैं भी आई। जी जरूर, टेक केयर। बस सिर्फ दुपट्टा लाए हो? क्यों, और कुछ भी लाना था? हाँ, वो हर बार तुम अपनी नौकरानी को साथ लाते हो ना, सो आई वंडर्ड कि आज वो साथ नहीं आई। कौन सी नौकरानी? वो क्या नाम है उसका? महापारा। भाभी आप भी ना, क्या हो गया आपको? देखिए महापारा नौकरानी नहीं है, वो हमारे घर की एक फर्द है। और मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, कल भी तो बताया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, लेकिन इट्स ओके। हाँ बताया था कि वो मुंशी की बेटी है, और इस हिसाब से वो नौकरानी तो नहीं हुई। शायद जैसे मालिक का बेटा मालिक होता है, वैसे ही नौकर की बेटी नौकरानी ही होती है। अब तुम लोग मानो या ना मानो, वो अलग बात है। You see the thing is भाभी that उसे मॉम एंड डैड बेटी कहते हैं, और जिस घर के मालिक किसी को बेटी कह दे वो तो फिर बेटी ही होती है ना। अब अगर ये कोई बात माने या फिर ना माने, कम से कम आप तो महापारा की हैसियत मान लेना। ये मालिक वाली बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। और वैसे भी कल से घर के मालिक और मालकिनों में इजाफा होने वाला है, फिर देखेंगे उसकी औकात, फिर तुम्हें उसकी हैसियत पता चल जाएगी कि वो उस घर की बेटी है या नौकरानी। तो फिर भाभी आप कल का इंतजार क्यों कर रही हैं? मैं आज आपको बता रहा हूं ना। देखिए महापारा की हमारे घर में एक हैसियत है और रहेगी। अब बेहतर होता है कि आप ये बात पहले जान जाती, लेकिन कोई बात नहीं भाभी, तो क्या, कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड योर सर्कमस्टेंसेस। आई मीन अब तो पूरी उम्र पड़ी है मान लेने के लिए। खैर, यू टेक केयर, मैं चलता हूँ। ओके बाय। अरे बेटा ये तो सारी जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ भी लगाने ना फूल। और भाई बात सुनिए, ये जगह है ना, यहाँ पे ताज़ा फूलों की पत्तियाँ आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू जब इस कमरे में आए तो उसका दिल खुश हो जाए। वैसे कमाल है मॉम, आप पहली सास होंगी जो अपनी बहू की राहों में फूल बिछवा रही हैं। और तुम इस दुनिया के पहले बेटे होगे जो अपनी अम्मा को सास बनाने पर तुले हुए हो।
अच्छा ये रायत कहाँ बिजी है, दिखाई नहीं दे रहा। राय तो बहुत बिजी है आजकल, बहुत काम कर रहा है भाई मेरा बच्चा। अभी भी तुम्हारी ससुराल गया हुआ है। मेरे ससुराल क्यों? अरे हम तो महापारा के फैशन सेंस से इतना इम्प्रेस थे, लेकिन यहाँ तो लगता है कि बहू नहीं कोई फैशन डिजाइनर लेकर आ रही हो। भाई हाजरा ने हर चीज यानी कि ज्वेलरी, ड्रेस और दुपट्टे तक की बीड्स चेंज करवाई थी, वही देने गया है। तो आप मना कर देती ना, जो आपने सेलेक्ट किया है उन्हें वही पहनना चाहिए। नहीं नहीं, मना क्यों करती? उसकी शादी है, बार बार थोड़ी होती है, हक बनता है उसका। और फिर पहनकर मेरे ही घर आएगी ना। वैसे मॉम आपने उनकी हर बात मान के ना अपना रोब खत्म कर दिया। नहीं नहीं, बहुएं रोब झाड़ने के लिए थोड़ी ना लाते हैं। मैं उसकी माँ बनकर चलूंगी तो वो बेटी की तरह मेरी फर्माबरदारी करेगी ना। जिस तरह ज्वेलरी और कपड़ों में आपकी फर्माबरदारी की है वैसे ही। अरे नहीं बेटा, वो तो महापारा की पसंद के थे, और महापारा अभी छोटी है, तो मेरे ख्याल है हाजरा की जरा मैच्योर पसंद है, इसीलिए उसने चेंज करवाई चीजें। इट्स ओके। आपकी बहू की मैच्योर चीजें अरेंज करने में मेरा भाई वक्त से पहले मैच्योर ना हो जाए। ठीक कह रहे हो। मेरे एक ही दफा कहने से तुम्हारी ससुराल चला गया। 3 दिन पहले अपना ड्रेस लेने भी नहीं जा रहा था, और आज एक ही दफा कहने पे फौरन चला गया। तो फिर मालूम करें कहाँ है वो। ऐसा ना हो कि आपकी बहू की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किसी मॉल में खड़ा हो, कुछ शॉपिंग कर रहा हो। पागल हो तुम। ये खत्म करवाओ जरा काम जल्दी जल्दी। हाँ प्लीज आप लोग जरा जल्दी जल्दी कर लें। जैसे मालिक का बेटा मालिक होता है, वैसे ही नौकर की बेटी नौकरानी ही होती है। अब तुम लोग मानो या ना मानो, वो अलग बात है। कल से घर के मालिक और मालकिनों में इजाफा होने वाला है। फिर देखेंगे उसकी औकात। फिर तुम्हें उसकी हैसियत पता चल जाएगी कि वो उस घर की बेटी है या नौकरानी। आप उससे प्यार तो करती हैं मॉम, लेकिन आप उसे सबके सामने 100% ओन करने से डरती हैं। आप उसे इंसल्ट से बचाना चाहती हैं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करवा पा रही। लेकिन मैं हूं ना, आपकी माँ पारा की हैसियत अब मैं सब पर वाज़े करूंगा। किसी की मजाल जो मेरे माँ बाप के फैसले के खिलाफ जाए, चाहे वो मेरी भाभी ही क्यों ना। आपने अच्छा नहीं किया भाभी, मुझे गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया। अरे राहित कहाँ थे? अरे सोहेल भाई यार, आई एम सो सॉरी, वो आपकी कॉल्स बार बार आ रही थी, वो एक्चुअली फोन साइलेंट पे था। अम्मी इंतजार कर रही थी, कह रही थी पता नहीं कहाँ चला गया। तैयार कब होगे? तैयार? अरे सोहेल भाई अभी तो बहुत वक्त है। अरे हाँ अभी तो बहुत वक्त है, मुझे लगा काफी देर हो गई है। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। आपको भी बहुत जल्दी अपनी बारात लेकर जाने की? हाँ अरे मुझे कोई जल्दी नहीं थी, अम्मी को ही जल्दी थी, बस उन्होंने ही ये बला मेरे गले डाल दिए। चले आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, हर बला का तोड़ है मेरे पास। आपकी बला को भी सीधा कर दूंगा।
ऐसे क्या हुआ? कितने अच्छे ड्रेसेस पसंद किए हैं तुमने मेरे लिए। वेरी नाइस। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? फिर वही बात, मैं क्यों ना होती? मैं हमेशा से थी और हमेशा आपके पास रहूंगी। सुना आपने? बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम तो हमेशा मेरे दिल के आसपास रहोगी। अरे मेहंदी क्यों नहीं लगाई तुमने? आज फरी होती तो भाई की शादी में ऐसे हथेलियां सूनी लेकर जाती। कहाँ सुने हैं, ये देखें कितना गहरा रंग आया है। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा डिजाइन है। भाई अब्बा को यही वाली मेहंदी लगानी आती है, उन्होंने हमेशा से मेरे हाथ पे यही मेहंदी लगाई है और मुझे भी ना अपने हाथ इसी मेहंदी में अच्छे लगते हैं। अच्छा मैं कौन सा पहनूं? अब ठीक है? तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। मैं इन्हें थाम कर अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो तुम मुझे इन पर कोई और डिजाइन लगाने क्यों नहीं देते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ पे सिर्फ यही डिजाइन अच्छा लगता है। मगर मैं ये डिजाइन लगा लगा कर थक गई हूँ। और इसे देख देख कर मैं अपनी सारी उम्र गुजार सकता हूँ। तुम्हें पता है सोहेल, मैं ही सिर्फ गोल्ड टिकिया तुम्हारी खुशी की खातिर लगाती हूँ, वरना जिसे तुम चांद कहते हो, मुझे ये बिच्छू और ये उंगलियां मुझे बिच्छुओं का पंख लगती हैं, जो हर वक्त मुझे डंग मारती रहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये मेरा माजी याद दिलाता है। मुझे भी। तो फिर भी तुम चाहती हो कि मैं इसके अलावा कोई और डिजाइन ना लगाऊं? क्योंकि तुम्हारा ये माजी मुझे मेरी मोहब्बत की ताकत का एहसास दिलाता है। हाँ, ये तुम्हारी मोहब्बत की ताकत ही है जिसने बाजार की जिन्नत को बावफा औरत बना दिया। नहीं, आइंदा कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत करना खुद के लिए। अच्छा नहीं लगता मुझे। मोहब्बत हो तुम मेरी, और मेरी मोहब्बत बाजारू और बिकाऊ नहीं हो सकती। इतना मत चाहो सोहेल, वरना मैं मगरूर हो जाऊंगी। तो हो जाओ मगरूर। बस मापारा बेटे, रहने दो। जो ज्वेलरी दुल्हन पहनना चाहती है ना वही पहनेगी। लेकिन ये तो आपकी चॉइस है। मैंने कहा ना रहने दो। और अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना बारात में लेट हो जाएंगे हम लोग। रख दो इसे। मापारा जी, ये हाथ में क्या लिए फिर रही हो? भाभी के बारात का जेवर है। हाँ, तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? मुंह क्यों फुलाया हुआ है? मुंह नहीं फूला हुआ, लेकिन मैं परेशान हूँ। परेशान क्यों हो? तुम्हें भी ऐसा सेट चाहिए? मुझे क्यों चाहिए होगा? ये तो दुल्हन का है ना। तो फिर? अब आपको भी शुरू से समझाना पड़ेगा। देखिए, ये सेट भाभी के बारात की ड्रेस की मैचिंग का है। ठीक है, लेकिन भाभी ने मुझे देखकर कहा कि वो वलीमे के साथ पहनेगी, जिसके साथ ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। तो पहनने दो। मतलब आपकी दुल्हन पे मेरा इतना भी हक नहीं है कि वो मेरी पसंद की ज्वेलरी पहन सके। अरे बाबा, हम सब पर तुम्हारा पूरा हक है। लेकिन भाभी पर तो नहीं है ना। भाभी पर भी है। ऐसी क्या बात हो गई? ये सेट तुम अपने साथ रखना, मैं भाभी को कॉल कर देता हूँ, आज वो यही सेट पहनेंगी। अरे मापारा, तुम यहाँ पर हो? दादी तुम्हें बुला रही है, तो मैंने बताकर नहीं आई थी क्या?
मैं तो भूल ही गई। तो जाओ। ओके। अरे सोहेल भाई, ये क्या फोन पर लग गए हैं आप? चले ना मेरे साथ, बारात के लिए तैयार नहीं होना क्या? अरे 1 मिनट यार, एक ज़रूरी कॉल करनी है। खालदा आंटी को कॉल कर रहा हूँ। खालदा आंटी को या फिर भाभी को? वो अलग बात है कि कॉल तुम्हारी भाभी को ही करनी है, मैसेज उन्हीं के लिए। देखें, अगर मैसेज भाभी तक ही पहुंचवाना है तो खुद जाकर पहुंचा देना। आई एम श्योर अच्छा लगेगा उन्हें। और देखें, दिल की बात ना दूसरों के मुंह से मत कहलवाएं, खुद जाकर कहते हैं। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए बंदे के अंदर। कह तो तुम ठीक रहे हो। ठीक है, तुम्हारी भाभी को कह देता हूँ। अब ये खालदा आंटी की कॉल आ रही है, इनसे क्या कहूँ? मैं बात करता हूँ। चेक करें। हेलो, जल्दी आएगा भाई। भाई वो कहाँ रह गया है राय? वो रायत की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि रास्ते में ही बस पहुंचने वाला है। हो सकता है कि किसी ट्रैफिक में फंस गया हो। अच्छा नहीं लग रहा ना, सब लोग खड़े में, हम अंदर चलते हैं। रायत, देखो क्या कह रहे हो। हेलो रायत, कहाँ रह गए हो बेटा?